हेलो फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। यह चैनल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई के बीच में क्या सिचुएशन रह सकती है। तो यहाँ पे जो चार्ट है, वन डे चार्ट है बैंक निफ्टी का, आप देखेंगे यहाँ पे सेम 21 EMA का इंडिकेटर लगा हुआ है, मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंट्राडे ट्रेडर खास तौर पे इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब तक 21 EMA के ऊपर है, मार्केट मान के चलिए कि बाइंग ट्रेंड में है, और जैसे ही 21 EMA को मार्केट काटता है और नीचे आता है, तो वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करते हैं। पिछले अगर हम 5 दिनों की बात करें तो मार्केट लगातार अप ट्रेंड में ही रहा है। देखिए, जो 21 EMA है, प्रीवियसली आप देख रहे होंगे जब उसके नीचे रहा है मार्केट, तो लगातार रेड कैंडल बनती गई है, यानी कि शॉर्ट यहाँ पे पोजीशन बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे लगभग अगर हम बात करें 15 जुलाई से लगातार 21 EMA के मार्केट ऊपर रहा है। जितनी भी कैंडल फॉर्म हुई है वो मैक्सिमम कहाँ पे हुई है, 21 EMA के ऊपर। तो लगातार वन वे तेजी हुई है पूरे वीक में। निफ्टी के बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला सपोर्ट बन के आएगा, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में कैंडल क्लोज हुई है, उसका जो लो है उसको हम सबसे पहला सपोर्ट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जो कैंडल है 36,240 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो 36,240 से हमारा क्या हुआ, पहला सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद अगर हम देखें 35,886 रुपये के आसपास से हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा। इसके बाद में हम देखेंगे एक छोटा सा गैप है। यहाँ पे गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से मार्केट आने वाले दिनों में कभी भी इस गैप को फिलअप करने के लिए नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट देखें तो बन रहा है 35,775 का। फिर उसके नीचे अगर हम आते हैं तो हमारा जो सपोर्ट बनेगा 34,433। ये मैं पूरे वीक के लिए बता रहा हूँ, 29 जुलाई तक के लिए। 29 जुलाई के लिए अगर हम सबसे लोवेस्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 34,500 के अराउंड ये हमारा सपोर्ट बनता है। वही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए हमें चार्ट में पीछे जाना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है उसके ठीक से पैरेलल कौन सी कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है बड़ी सी, और उसके बाद ही मार्केट गिरता गया है। तो ये जो लेवल है, यहाँ पे जो गैप छूटा हुआ है 37,131, ये लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप मान के चलिए कि जो अगला टारगेट है वो हमारा बनेगा इस कैंडल के आसपास, यानी 37,983 रुपये का। 37,983, और उससे अगर हम ऊपर बात करें तो 38,800 के आसपास के टारगेट बन सकते हैं। तो अपर साइड के मैक्सिमम टारगेट कितने बन रहे हैं, लगभग 38,800 के आसपास। और अगर हम लो की हमने बात करी थी 34,500 के आसपास का लो बन सकता है मार्केट में। तो मंडे के लिए हम क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग करता है, ठीक है, गैप ऑफ ओपन होता है, तो
उस केस में क्या करेंगे हम, जो प्रीवियस क्लोजिंग है, प्रीवियस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 36,739 के आसपास है। तो 36,739 को आप एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो आप जो डे हाई रहेगा उसका स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट कर सकते हैं, और आपको जो टारगेट मिल सकता है वो लगभग 36,300 के आसपास के टारगेट बन सकते हैं। ठीक, केस 2, दूसरे केस में क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है। ठीक, गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद में यदि 36,300 का लेवल अगर डिफेंड कर लेता है मार्केट, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग में बने रहना है। 36,300 के आसपास आपको बाइंग करनी है गैप डाउन में। बाइंग करके फिर आप अपर साइड में जैसे ही आप देखेंगे 36,738 का लेवल अगर पार करता है इंट्राडे बेसिस पे, तो आपको बहुत ही अच्छे टारगेट मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। जैसा कि मैंने बताया था 37,100 के आसपास के टारगेट हैं। ये तो हो गया कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग। अब हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाई कहाँ पे खड़ा है, 36,000 के लेवल पे। तो 36,000 टेक्निकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 80,972 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, और ओआई चेंज कितना हुआ है, 33,146 कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐड ऑन हुए हैं। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्टअप है, यानी कि पुट राइटर्स 36,500 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हैं, और यहाँ पे जो एडिशन हुआ है 63,482, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी के हिसाब से। यानी कि मैक्सिमम ट्रेडर ये मान के चल रहे हैं कि 36,500 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो 36,500 के आसपास अगर आता है, 36,500 36,400 के आसपास अगर आ जाए, तो वहाँ पे आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए एज पर ऑप्शन चेन। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 36,800 के लेवल पे 19,500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। टोटल वाई कितना है, 31,210। 37,000 पे 74,350, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। अगर हम 37,000 और 36,500 को कंपेयर करें तो यहाँ पे 63,482 ऐड हुए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कितना हुआ है, 30, लगभग डबल वाई यहाँ पे एडिशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुट राइटर है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, उनको ये लग रहा है कि मार्केट अभी भी ऊपर ही रहेगा। और नेक्स्ट वीक में यूएस फेड की मीटिंग भी है, तो मीटिंग यूएस फेड के आउटकम के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में काफ़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 37,000 के बाद अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें मिल रहा है कहाँ पर, 37,500 के आसपास, यहाँ पे 31,701। तो 37,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। और लोअर साइड में अगर हम देखें तो सपोर्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है, 36,000। तो इस रेंज के बीच में रहने की ज़्यादा संभावना है मंडे के दिन। अगर हम पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक का अगर देखें तो 34,500 के आसपास, 48,000 के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। और ऊपर साइड में जो मैंने बताया था आपको 38,800 का लेवल, यहाँ पे भी। लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर हम देखें तो जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, चाहे वो 21 डे हो, 50 डे मा, 100 डे मा, 200 डे मा, इन सब के ऊपर मार्केट इस टाइम पे चल रहा है।
तो जब तक मार्केट 36,300 के ऊपर है आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन में लॉन्ग बने रहना है। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग, इससे नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, जिसका टारगेट बनेगा पहले 100 डेमा यानी कि 35,800 के आसपास। फिर उसके बाद में देखें तो 35,200 के 34,860 एज पर मूविंग एवरेज। तो यहीं पे वाइंड अप करूँगा। कंटेंट को लाइक करिए, लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।